हेलो दोस्तों, मैथ बी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का 3-4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अभी तक अगर आप सारे वीडियो देखे होंगे तो देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको जो कंसेप्ट हम दे रहे हैं उस कंसेप्ट के सहारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सारे प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी का MRP ₹4750 है, उसके बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। यानी देखिए, डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। छूट क्या % का दिया जा रहा है? तो 12% का। बहुत अच्छी बात है। तो 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब 12/100, 4 से काट दीजिएगा, 4 तिहाई 12, 25 चौके 100। यानी 25 यूनिट का माल कितना में बेचा जा रहा होगा? 22 में बेचा जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि 25 पर 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 25 का माल कितना में दिया जा रहा है? 22 में दिया जा रहा है। ठीक है, अब 25 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, कितना? 4750। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू इसको 25 से भागा दे दीजिए। 25 एकम 25, बच गया कितना? 22, 225, 25 नामा 225, 190 आया। तो ये 22 यूनिट है। 22 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 नामा 98 से 8, 19, और 22 एकम 22, और 22 और 19 कितना हो गया? 41। 4180 हमारा ये क्या निकल गया दोस्तों? ये हमारा SP आ गया। अब देखिए, 4180 में बेचा जा रहा है, खरीदा गया था कितना में? देखिए, कहता है कि 3850 में खरीदा था। तो 3850 इसमें से क्या करा दीजिए? माइनस करा लीजिए। आ गया 033। यही हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। कितना? 330 रुपया। तो चलिए फिर से एक बार हम समझा देते हैं। एक घड़ी का MRP 4750 है, जिस पर MRP का मतलब मार्क प्राइस, जिसको दाम उस पर बोलते हैं अंकित मूल्य। हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अब उस पर 12% का छूट देता है। 12% का मतलब होता है 3/25, यानी 25 में 3 का छूट मिल रहा है। तो 25 का सामान जो अगर होगा तो कितना में बिकेगा? 22 में बिकेगा। तो 25 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 4750। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया, आ गया 190। 22 यूनिट में बेच रहे हैं तो 22 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना? 4180। अब हम लोग खरीदे थे कितना में? 3850 में। बेच रहे हैं कितना में? 4180 में। तो प्रॉफिट कितना का हो गया? 330 का हो गया। और यही सवाल में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। यानी जब वो माल खरीद रहा था, खरीदने में फिर डंडी मारा, और जब बेच रहा है तो फिर से डंडी मारा, यानी दोनों जगह पे कम तौल का उपयोग कर रहा है। तो कहता है कि दुकानदार को कितना फायदा होगा। तो अप्रॉक्स आप देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग मौखिक बनाएं ऑप्शन के सहारे, तो 25% इधर डंडी मारा और 25% उधर डंडी मारा, तो 25 और 25 कितना हो गया? 50। तो जो भी इसका आंसर होगा दोस्तों वो 50 से ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर 50 से ऊपर आपका एक ही ऑप्शन है तब तो वही सही हो गया। अगर 2 ऑप्शन है तब तो फिर हमको बनाना पड़ेगा। चलिए, बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। 25% का धोखा दिया है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4। यानी अगर हमको खरीदना था 4 kg तो खरीद कितना लिए? 5 kg। 4 पर 1 का ज़्यादा मैंने कम तौल का प्रयोग किए, तो 4 kg माल के जगह पे हम उससे कितना ले लिए? 5 kg ले लिए। फिर बेचने समय भी हम लोग क्या कर रहे हैं? अब कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है 5 kg के जगह पे हम लोग 4 kg दे रहे हैं।
5 kg की जगह पे कितना दे रहे हैं, 4 kg दे रहे हैं। तो ये हो गया 4 चौके 16 और ये हो गया 5 पचे 25। ठीक है, तो कितना हम लोग डंडी मार लिए 9 का, तो 9/16 अगुने कितना हो गया 100, 9/16 गुने 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 नमा 225, 225/4 काट दीजिएगा, आ जाएगा 5 का 20, 5 6 का 24, 56.25% आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। आपको ये रूल याद होगा x + y + xy/100, तो यहाँ से भी लगा सकते हैं 25 + 25 + 25 गुने 25/100। ठीक है, अभी हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 का स्क्वायर 625 अब बटे 100 भाग दे दीजिएगा, 50 + 6.25 आ गया 56.25%। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीका से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। अगर ये फार्मूला याद है तो इस फार्मूले से बना लीजिए, अगर ये चीज़ याद है तो यहाँ से बना लीजिए। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीका आपके लिए आसान है, जैसी सुविधा वैसे आप बनाएंगे। लेकिन ये कब काम करेगा दोस्तों, जब कम तौल का उपयोग करेगा तब। ठीक है, अगर यही रहता कि बेचते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है रुपया में, तब फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हर हमेशा कब काम करेगा, जब खरीदते समय और बेचते समय दोनों ही समय कम तौल का उपयोग किया जा रहा हो, तो हम लोग इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और इस पर आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। जस्ट अभी बताए, तो आपको दोनों तरीका बताए। अगर आपको प्रोडक्ट रूल याद है तो 1 + 1 + 1 गुने 1/100, तो 1 का 1 कितना 2, आप प्लस इसको है 1/100 से भाग दीजिएगा, तो 2 + 0.01 यानी 2.01% का क्या होगा, इसको लाभ होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इसको मौखिक बना सकते हैं। ठीक है, आप इसी मेथड से बनाइए, आप रेशियो मेथड से मत जाइए। अगर आपको परेशानी हो रही है तो सबसे आसान तरीका आपके लिए है, बस आप ये प्रोडक्ट रूल तो आप जानते होंगे, जब परसेंटेज में बढ़े, परसेंटेज में घटे और आंसर भी परसेंट में डिमांड किया जाए, तो हर ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट रूल का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है इस टाइप का, अच्छा काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहता है कि एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में ₹3 का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। ठीक है, ये ₹3 सिर्फ आपको फंसाने के लिए, गलत कराने के लिए दिया गया है। बिना इस 3 के सहारे भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपको सीपी हम समझाए हैं। सीपी हमेशा कै % होता है, 100% होता है। एसपी अगर प्रॉफिट लेके बेचता है तो कै % होता है, एसपी बराबर आपका पढ़े हैं सीपी प्लस प्रॉफिट % पढ़े हैं, या एसपी बराबर हम आपको कितना बार बोल चुके हैं, सीपी माइनस लॉस %, यही दो चीज़ होता है। तो अब यहाँ पर दोनों प्रॉफिट पर है, तो पहला अगर सॉरी ये सीपी नहीं, यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट % और ये 100 माइनस लॉस %। ठीक है, यही आपको बताए हैं। तो अब अगर 2% प्रॉफिट पर बेच रहा होगा तो 102% पर बेच रहा होगा कि नहीं बेच रहा होगा, और अगर 18% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 118% पर बेच रहा होगा कि नहीं बेच रहा होगा। अब देखिए, बस इन दोनों का ही रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो हमेशा जानते हैं सिंपल फॉर्म में होता है, तो ये हो गया ये कॉमन और ये हो गया 59 और यही इसका आंसर है। ठीक है, क्या है आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो ₹3 का यूज नहीं किए, 3 का भी यूज कीजिएगा तो आंसर इतना ही आएगा, लेकिन हमारे लिए उसका सॉल्यूशन डिफ़िकल्ट होगा। सॉल्यूशन डिफ़िकल्ट कैसे होगा, तो ये 3 का अंतर दिया है, ठीक है,
तो पहले हम लोग को सीपी निकालना होगा। सीपी कैसे निकालेंगे, तरीका यही होगा, 102%, 118%, अंतर कितना का आएगा, 16% का आएगा। तो लिखेंगे कि 16% का वैल्यू 3 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 3/16 गुणे 100, ये हमारा क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। ठीक है, अब सीपी निकलेगा तो इसका ये हो गया 300/16 का 102% निकालेंगे, तो ये पहल का एसपी आएगा। ठीक, एसपी, फिर sp2 निकालेंगे तो ये 300/16 का 118 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको रेशियो निकाल रहे हैं तो दोनों में आप देखिए रेशियो क्या होता है, 300/16 गुने है 102/100। रेशियो इसका निकालना है 300/16 गुने 118/100। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो इन दोनों में देखिए तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 100 से 100 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। ये 51 और ये 59 आया कि नहीं आया, सेम चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए इतने बड़े काम को करने के जगह पर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2% का लाभ तो 102, यहाँ पर 18% का लाभ तो 118, बस 102 और 118 का रेशियो निकाल दिए थे। आंसर हमारा देखिए यहीं पर आ गया था। ठीक है, प्रोसेस इसका ये है, लेकिन आसान तरीका हमारा ये है। ये आपको इसलिए करके दिखा दिए कि अगर हम लोग डायरेक्ट भी करते हैं तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि अगर दूसरा सवाल होगा सर तो क्या ऐसा तरीका लगेगा, बिल्कुल 100% लगेगा। क्यों, क्योंकि आपके सामने हम प्रोसेस से भी ला के दिखा दिए। ठीक है, प्रोसेस में भी आप देख रहे हैं दोनों जगह पे सीपी है तो सीपी कटेगा, रेशियो निकाल रहे हैं सिंपल फॉर्म में होगा तो रेशियो कट जाएगा, जो परसेंटेज होगा उसी के अनुसार क्या दोनों का रेशियो आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में ₹3 का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। आप देखेंगे कि जितने भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं सब का सिर्फ यहाँ लाभ का परसेंटेज अलग अलग है। डिफरेंस मोस्टली 99% जो सवाल आपके पास पूछे गए सब में डिफरेंस 3 ही का है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो परसेंटेज में सिर्फ डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर दोनों के एसपी का जो डिफरेंस है वो हर क्वेश्चन में 99% में 3 ही का डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए आपको हम दोनों ही तरीका समझा दिए। अब ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक बना सकते हैं। ये 4%, तो 4% लाभ पर कितना में बेच रहा होगा, 104% में बेच रहा होगा। और ये 10% लाभ पर कितना में बेच रहा होगा, 110% में बेच रहा होगा। तो परसेंट से परसेंट खत्म, ये हो गया 52 और ये हो गया 55, हो गया ना। अब ये दोनों कट के छोटा नहीं होगा, तो यानी आंसर आपका हो गया 52 रेशियो कितना, 55। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप उसको मौखिक बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग टाइप बदलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी आपको बताए हैं कि सीपी हमेशा कै % होता है, 100% होता है। एसपी अगर हानि पर है तो 100 माइनस क्या होता है, लॉस % होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये हमेशा 100% है और ये 15% की हानि हुआ है तो 100 में से 15 गया, कितना बचा, 85% बचा कि नहीं बचा, यही बचा ना। बस इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, परसेंट से परसेंट खत्म, 20/100, 17/85 यानी 20:17। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे एकदम इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। और बताइए कि ऐसे क्वेश्चन को आप अब क्वेश्चन देखते हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। कर सकते हैं तो आपको बस करना क्या है कि घर में इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और मौखिक प्रैक्टिस कीजिएगा। तब देखिए आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप एकदम समय बचा सकते हैं। बस सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है, तो जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है। ठीक है, इस टाइप का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। इसके प्रीवियस वीडियो में हम समझाए थे कि सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होता है, आपको उसका हम प्रोसेस भी समझाए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप देखे होंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पहले वाला वीडियो को देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए बता देते हैं फिर से कि सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होता है। सीपी और एमपी का जो रिलेशन होता है, सीपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है और एमपी जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ये आया कैसे था वो वहाँ पर हम समझा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, और ऐसे अगर इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट का परसेंट का दिया जा रहा है 15% का, तो 100 माइनस 15, ये हो गया। लाभ कितना है 20 का, तो 100 प्लस 20 ये हो गया 85, और ये हो गया कितना 120 हो गया। तो 17 पचे 85, 24 पचे 120, यानी आंसर कितना आ गया 17:24, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आप जानते हैं तो देखिए इसका आंसर कितना आसानी से आ रहा है, और अगर इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं तब तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए रुपया 5000 खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है। टोटल 5000 रुपया इन्वेस्ट किया, इसमें से क्या खरीदा मेज और कुर्सी, यही ना। अब कहता है कि यहाँ 12 मेज खरीदा है, कै कुर्सी खरीदा ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो कहता है कि एक मेज का मूल्य 50 रुपया है और एक कुर्सी का मूल्य कै रुपया है 40 रुपया है। तो देख रहे हैं कि एक मेज का कीमत 50 रुपया, तो 12 मेज का कितना हो जाएगा, तो गुने 12, 12 पचे 60, यानी 600 रुपया का मेज खरीदा होगा। तो अगर 600 इसमें से घटा देते हैं आ जाता है 4400। 4400 में क्या खरीदा होगा, तो सिर्फ कुर्सी, तो एक कुर्सी का कीमत 40 रुपया, तो 4400 में कितना कुर्सी खरीदा होगा, काट दीजिए इधर, 44 कितना हो गया 110। तो यहाँ खरीदा 12, ये खरीदा 110, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 12:110 किससे कटेगा, 6 दूनी 12 और 55 दूनी 110, 6 रेशियो कितना हो जाएगा 55, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है वो 6:55 नहीं आएगा, 55:6 आएगा। क्यों, क्योंकि पहले किसका है, कुर्सी है और बाद में मेज है, तो कुर्सी का 55, मेज का 6, इसलिए थोड़ा सा आंसर सावधानी से मारिएगा, ऑप्शन दोनों ही दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है दो समान वस्तुओं को रुपया 200 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक पर 10% का लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का उम्मीद करते हैं आप तो फार्मूला याद रखे होंगे। ठीक है ना, कि जब दोनों का एसपी समान हो और लाभ और प्रतिशत दोनों समान हो तो इस अवस्था में हमेशा हानि होता है, और हानि प्रतिशत बराबर आप याद रखे होंगे 100/100। तो 10 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे आ जाएगा 1% की हानि हो जाएगी। अब अगर आपको फार्मूला नहीं याद है या जब ये दोनों अलग अलग हो जाएगा तब तो फार्मूला काम नहीं करेगा आपका। ये तबे फार्मूला काम करेगा जब यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10% रहे।
लेकिन अगर यहाँ पर 10%, यहाँ पर 20% हो जाए तो फिर वो फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो रेशियो मेथड से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल आसान होगा। 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब आप 1/10 यानी 10 का माल 11 में बेच रहा होगा। और अगर 10% की हानि हो रही है तो 10 का माल कितना में बिकेगा? 9 में बिकेगा। ये हो गया 10 दहाई को कितना? 100। ये हो गया 11 कितना? 99। देख रहे हैं 1 का लॉस हो रहा है तो हानि प्रतिशत होगा, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट, यानी हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल भी 100 है, कितना का आ गया? 1% का आ गया। ठीक है, तो फार्मूला याद रखना जरूरी नहीं है। तो चलिए आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, उस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात करें, रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सेम है, बनाने का तरीका भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया है। 20% अधिक, तो 20% अधिक का मतलब आप समझते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 का समान है 6, इस पर कर दिया गया। अब कहता है कि 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, 20% का क्या दिया जा रहा है? अब छूट दिया जा रहा है। तो छूट जब देगा तो 5 में 1 का छूट दे देगा, यानी अब 5 का माल कितना में बिक रहा है? 4 में बिक रहा है। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अब आप देखिए, ये हो गया 5×5 = 25, ये हो गया 6×4 = 24, हो गया कि नहीं? 25 का था, बिका कितना में? 24 में। 1 का हानि हुआ, लॉस हुआ, तो 1 कितना में? 25 में। तो 100 में कितना होगा? गुने 100, 25×4 = 100, यानी 4% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर है कि नहीं है? अगर आप सिर्फ फार्मूला याद रखें कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, तो यहाँ तो विक्रय मूल्य का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तो अंकित मूल्य है, तब तो आपका फिर फार्मूला फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंसेप्ट से बना रहे हैं, रेशियो मेथड से बना रहे हैं, तो बिल्कुल ही आसानी से देख रहे हैं कि आंसर आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका काम है कि हम 10 क्वेश्चन आज कराए हैं, आप घर में इस टाइप का 10 और कम से कम प्रैक्टिस कर लें तो सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।